हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का जो हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण 60वें अपचयन। दो चीज़ पढ़ेंगे, काफ़ी बारीकी से समझेंगे। और इसके पहले हमने जो भी लेक्चर कराए हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। क्रम से आपको पूरे लेक्चर मिल रहे हैं जिनको बहुत ही फास्ट है, तो प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोज भी पड़े हैं, उन्हें भी देख करके आप अपनी तैयारी बना सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। सिंपल है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। एल्डिहाइड के यदि हम ऑक्सीकरण की बात करें तो ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है और सरलता से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, संगत अम्ल बनाता है। मतलब जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का अम्ल देता है। इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कार्बन के परमाणु अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे बच्चों मैं सिंपल तरीके से यहां पर एक R के साथ CHO है, ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, इसका आप ऑक्सीकरण करा रहे हो। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जितना चाहो जोड़ सकते हो। तो क्या बनाएगा बच्चों, ये दो ऑक्सीजन यहां पर हम ले लेते हैं तो ये बनाएगा RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यानी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड साधारण से नॉर्मल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। अब ये कार्बन की संख्या कैसे समझ में आएगा, जैसे मैं कह दूं CH3CHO, इसका नाम है क्या, एसिटाल्डिहाइड। इसका मैं ऑक्सीकरण करा रहा हूं, दो ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीकृत होकर के CH3COOH का निर्माण कर दिया। यानी एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बन गया। ये था एसिटाल्डिहाइड। क्या, एसिटाल्डिहाइड। ओके, ये एसिटाल्डिहाइड, ये है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, आगे आप और ले सकते हो बच्चों। जैसे आप R के जगह C2H5 जोड़ दो और CHO जोड़ दो, ऑक्सीकरण कराओगे, दो ऑक्सीजन ले लो तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, C2H5COOH। कार्बन की संख्या समान रहती है। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण देखते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या समान रहती है, कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल तरीके से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ये अम्ल में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में यदि ऑक्सीकरण पूछा जाए तो आप इतना कर दोगे। अब इसके लिए बच्चों एक विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक आप पढ़ते हैं, जैसे टालिन अभिकर्मक है और आपका सिफ अभिकर्मक है। इसके अलावा भी फेलिंग अभिकर्मक है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा टॉलिन अभिकर्मक, सिफ अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक। इसके बारे में मैं, ये इसी का पार्ट है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसको अगले लेक्चर में एक सेपरेट वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो एल्डिहाइड है वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए प्रबल अपचायक की भांति ये कार्य करता है। अब यदि हम बात करें कीटोन का ऑक्सीकरण, तो कीटोन तो ऑक्सीकृत होता है तो नॉर्मल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में नहीं होता है। जैसे टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, इनके उपस्थिति, सिफ अभिकर्मक, इनके उपस्थिति में क्रिया नहीं होती। इनके उपस्थिति में एल्डिहाइड नॉर्मल रूप से हो जाता है। इसके लिए प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, जैसे KMnO4 H2SO4 का मिश्रण, K2Cr2O7 H2SO4 आदि। इनके प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसमें कार्बन और कार्बन के बीच बंध का विदलन होता है। मैं आगे चर्चा करूंगा। देखिए, जो एसीटोन होता है या कीटोन होता है उसमें जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, जिसके कारण कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का टूटना होता है और इसमें दो प्रकार से हमारे पास अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए अब देख ही लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर आप लिख लें। तो यहां पर आपको लिखना है कि कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे K2Cr2O7 H2SO4 व KMnO4 H2SO4 आदि की उपस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण होता है
और ये अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए आपके पास एक कोई भी यौगिक ले लो, एसीटोन ले लो बच्चों, 3 कार्बन का एसीटोन होता है, जैसे CH3COCH3, एक छोटा सा कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीकरण होगा, जितना चाहो आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हो। अब किसके उपस्थिति में क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक तो आप ले लो चाहे K2, दो में से कोई ले लो, K2Cr2O7 प्लस आपका H2SO4 है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये चीज़ है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, कम कार्बन का, एक कार्बन कम होगा, तो आपका बनाएगा CH3COOH, एक तो ये बन जाएगा, और साथ में बच्चों आप चाहे CH3 से आप बनाना चाहो HCOOH बना लो, लेकिन अभी यहाँ पर मैं H2O के रूप में पानी निकाल देता हूँ, और जो भी मेरे पास कार्बन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। बैलेंसिंग कराने के लिए जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बच्चों, और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 2 कार्बन का हमारे पास एसिटिक अम्ल बन गया। अब कुछ अभी कमेंट करेंगे कि सर हमारे सर ने तो पढ़ाया कि यहाँ पर 2 प्रकार से अम्ल प्राप्त होता है। बिल्कुल प्राप्त होता है कि भाई साहब, जब हमारे पास अम्ल, जैसे इससे 2 प्रकार का अम्ल मिल सकता है, यहाँ से टूटेगा तो 2 अम्ल कैसे, जैसे मेरे पास सिंपल तरीके से 2 अलग अलग ग्रुप वाले हैं, जैसे यहाँ पे मैं कह दूं CH3 है, CO है, इधर C2H5 है, इसका मैं ऑक्सीकरण करा रहा हूँ। ऑक्सीकरण मतलब किसके उपस्थिति में, K2Cr2O7 और आपका H2SO4 है। सही है, सिंपल है, इसको मैं ऑक्सीकृत कराता हूँ। ऑक्सीजन जितना चाहे मैं जोड़ सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है, ऑक्सीजन जितना चाहे मैं जोड़ सकता हूँ। तो फिर आप यदि, मैंने कहा था ना, कार्बन और कार्बन के बीच बंध का विदलन होता है, कार्बन और कार्बन के बीच बंध का विदलन होता है, सिंपल है। अब ये कैसे बंध का विदलन होगा, इसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा CH3 है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके साथ द्विबंध कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर C2H5 है। अब इसको मैं तोड़ दूं, ठीक है, यदि मैं तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, और एक यहाँ से बनेगा CH3, और आपका कितना हो जाएगा, एक H यहाँ कन्वर्ट हो गया, तो C मान लीजिए 2 2 4, तो COOH ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्रिया करा सकते हो, तो आपका एक तो बन जाएगा CH3COOH और एक बन जाएगा CH3COOH, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कार्बोनिल समूह जो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, कार्बोनिल समूह हमेशा कम कार्बन वाली श्रृंखला के साथ जुड़ता है, जहां पर छोटा एल्किल मूलक होगा वहीं पे कार्बोनिल समूह जुड़ेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। इसके अलावा भी और कई सारे आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने कराया वही चीज़ आप कराओ। जैसे मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे CH3 है, इसके साथ CO ऐसा कर दो, फिर आप जोड़ दो CH2 और CH3, इतना लंबा चौड़ा, और फिर वही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन करोगे तो देखो, जो हमने बताया था आपको कि कार्बोनिल समूह किसके साथ जोड़ दो, CH3, ये है COOH, कार्बोनिल समूह के साथ अम्ल बन जाएगा, सिंपल है। कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल मूलक के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से बंध का विदलन हो जाएगा, बाकी इतना लंबा एक अलग से अम्ल का निर्माण होगा। जैसे मैं कह दूँ CH3, CH2 और COOH, ऑक्सीकरण हो रहा है, जितना चाहे आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हो बच्चों। तो ये अभी केवल ऑक्सीकरण आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर आप नोट कर लेना कि जो हमारा कार्बोनिल समूह है वो छोटे एल्किल मूलक के साथ जाता है। मैंने कहा ये कार्बन इसके साथ नहीं जोड़ देना कि भाई साहब CH3 से आप क्या बना दो, अम्ल बना दो, ऐसा नहीं होगा। जो कार्बोनिल समूह है हमेशा, इसको मैंने इसके साथ जोड़ा था, इसका अलग से अम्ल बनाया, इसको भी मैंने अलग, जिधर एल्किल मूलक छोटा है उधर कार्बोनिल समूह जुड़ जाएगा। तो नोट आप लोग लिख लेना कि कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल मूलक के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, साथ जाता है, मतलब कार्बोनिल समूह जो हमारा कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन है वो हमारा छोटा एल्किल ग्रुप होगा, उसी के साथ जुड़ेगा। चलिए अपचयन देखते हैं बच्चों। तो अपचयन में हमने आपको बताया था कि अपचयन होता है हाइड्रोजन का योग, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होगा मतलब हाइड्रोजन का योग होगा। एल्डिहाइड और कीटोन के हम माध्यम से एल्कोहल बनाना सीखे थे। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। एल्कोहल बनाने की विधि में हमने कराया था एल्डिहाइड और यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दिया, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। इसमें हम अपचयन कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। जैसे यदि हमारे पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो प्राथमिक एल्कोहल देगा, और
कीटोन का अपचयन होगा तो द्वितीयक एल्कोहल देगा। तो चलिए अपचयन कराते हैं। अपचयन में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन का योग होगा, ये सबको पता है। तो चाहे कोई भी अपचायक ले लो, जैसे आपका निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनके उपस्थिति में अपचयन होगा। तो प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहचान क्या है, आर है, CHO, CHO, ठीक है, RCHO। इसका हम क्या करें बच्चों, अपचयन करा रहे हैं, H2 प्लेटिनम, ठीक है, अपचयन करा रहे हैं। तो अपचयन में क्या होगा, R है, C है, H हो, वहां पे ऑक्सीजन से बॉन्ड हटेगा और इसके साथ एक H और जुड़ जाएगा। तो CHOH, ऐसा यहां पर H जोड़ दो तो यहां पर आप H कर दो, ठीक है, CHOH। तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल। इसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो, अभी तो फार्मूला बेस्ड है। जैसे मैं यहां पे जोड़ दूं CH3 CHO, ठीक है, और आप H2 जितना चाहो ले सकते हो प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा, CH3, C है, H है, OH है, ठीक है। इसका नाम बता दो आप, इसका नाम एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल। अब कुछ लोगों को संशय रहती है कि सर यहां पर जो हमने प्लेटिनम लिया है इसकी जगह कोई और ले सकते हैं। मैंने कहा ना, निकिल ले लो, पैलेडियम ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। ऐसे कीटोन में, किसीटोन में एसीटोन ले लो, कीटोन में एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मेट क्या होता है, CH3 है, CH3 है, कार्बन द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, ये मेरे पास H2 और ये प्लेटिनम, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, CH3 है तो CH3 रहने दो, CH3 है, ये कार्बन HOH, तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया, सिंपल है। तो एसीटोन का मैंने अपचयन करा दिया तो बन गया क्या, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अपचयन करा रहे हैं, एल्कोहल में परिवर्तित होता है अपचयन कराने से। इसके बाद क्लेमेंसन अपचयन भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो। क्लेमेंसन अपचयन में होता क्या है कि अपचयन ही कराएंगे, बस उत्प्रेरक चेंज रहेगा, जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण। यहां पर हम यदि ले लेते हैं R है और यहां पे R है, C डबल बॉन्ड O है, इसका जब हम इसके उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, जिंक प्लस HCl, तो फिर यहां से H2O बाहर निकलता है। अपचयन मतलब जितना चाहे हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। जैसे मैं यहां पे 4H ले लेता हूं तो H जो है O से क्रिया करके H2O बनाता है, बाकी R है जो ये कार्बन के साथ H जुड़ जाएगा, दो बंध तो दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, सिंपल है, और H2O बाहर हो जाएगा। ये सिंपल, ये अब क्रिया होता है। आप RR लिए हैं तो ये कीटोन है बच्चों, इसके जगह में आप ऐसा भी लिख सकते थे RCH एल्डिहाइड, ठीक है, Zn प्लस HCl, ये क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। 4H ले लो तो क्या बनाएगा, R है, C है, H रहने दो, यहाँ पर H2 जोड़ दो और H2O के रूप में पानी निकाल दो। यहाँ से ऑक्सीजन जो है H के साथ क्रिया करके H2O बना लेता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ेगा। यहाँ पर एक एल्किल एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो दोनों का अपचयन हो जाएगा। इसमें भी कार्बोनिल समूह, इसमें भी कार्बोनिल समूह, दोनों कार्बोनिल समूह में जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बनाया है तो ऑक्सीजन जब हटता है तो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ता है और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ H2O बना लेता है, पानी बना लेता है। तो अपचयन में आपको इतना ही पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपचयन में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, तो 2 अभिक्रिया हम लेकर चले थे जिसमें हमने आपको क्लेमेंसन अपचयन भी साथ में करा दिया। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण, साथ में दोनों का अपचयन भी यहां पर हमने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।